So hello guys, today we are gonna start with our next unit. Recently we have completed our first unit of Java programming, as you know. Okay, so the video is already uploaded over there. You can check it out. So today we are gonna cover the unit 2. Okay, so जैसे मैंने पहले किया था इस वीडियो में भी मैं ट्राई करूँगा कि जितने जो सिग्निफिकेंट टॉपिक्स है उस पे मैं हेविली ज़्यादा जोर डालूँ। ओके, और वैसे मैं पूरा यूनिट 2 तो कवर करूँगा ही। ओके, सो देखो, ये तुम्हारा सिलेबस है। ओके, सो हमारा यूनिट 1 कवर है। अभी यूनिट 2 में इम्पोर्टेंट थिंग्स जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, देन इंटरफेसेस एंड पैकेजेस, ये 3 थिंग्स है। अभी इन तीनों में से इनहेरिटेंस एंड इंटरफेसेस ये रिलेटिवली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। और पैकेज इतना कुछ पूछते नहीं है, वो भी अपन कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि इन तीनों में से इंटरफेसेस और इनहेरिटेंस का मोस्टली ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वो पूछा जाता है बहुत बार। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस से, ठीक है। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, प्रॉपरली। और अगर तुम्हें मेन लेक्चर्स में अगर इनमें से कोई समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एकदम ट्राई करूँगा कि आपको डिलीवर करूँ एकदम ईजी वे में, सो आपको ईजिली वो समझ जाए, ठीक है। सो हमारे जो नोट्स है, जैसे हमने पहली बार अभी वही प्रेफर किए थे, इस बार भी हम वही प्रेफर करेंगे। इससे क्या होगा कि तुम जब एंड एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठोगे ना, तो तुम सेम नोट्स में से पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं इन्हें तुम्हें समझा चुका हूँगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। सो सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है कि इन्होंने पहले ही बहुत सारे टाइप दे दिए, ठीक है। सो इनहेरिटेंस क्या है कि इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऊप। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर ये कॉन्सेप्ट आता है। देन क्या, इट इज़ अ मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स, फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सपोज एक पर्टिकुलर क्लास है, ओके, सपोज एक पर्टिकुलर क्लास है जिसके पास कुछ मेथड्स है, फील्ड्स है, वेरिएबल्स है, या फिर कुछ रिसोर्सेस है। और इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है, इनहेरिटेंस क्या कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है कि उस क्लास के बाद अगर कोई उस क्लास के बाद अगर कोई क्लास डिफाइन किया है, तो वो क्लास, वो जो क्लास है, that is able to, what is able to do, that is able to allow to inheritance the features and fields of above class। ओके, मतलब फॉर अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से अगर तुम्हें बताऊँ, तो देखो, सपोज यहाँ पे एक एनिमल क्लास है, ओके, जिसे हम पेरेंट क्लास कहते हैं। ये एकदम इजी वे है ध्यान में रखने का कि इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। तो तुम भी इसी वे से ध्यान रखो। तो सपोज यहाँ पे एक एनिमल क्लास है एंड देन यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला था कि इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है, जो अपना सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड क्लास is able to inherit the methods and whatever functions that is defined already in a animal I mean parent class। ओके, सो देखो, अभी यहाँ पे एनिमल क्लास में एक मेथड डिफाइन की है, साउंड, जो क्या करता है, वो सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करती है, ठीक है। और अभी सेम एज क्या है, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, वो क्या करते हैं, उसमें उसमें भी सेम साउंड मेथड है, और वो भी कुछ क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करता है। ओके, डॉग बाक्स, ये मैसेज वो प्रिंट करता है। अभी देखो यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे वर्क कर रहा है वो देखो। अभी सपोज यहाँ पे ये हो गई तुम्हारी पेरेंट क्लास एंड देन ये हो गया तुम्हारी चाइल्ड क्लास। पर अगर अभी इस केस में अगर डॉग, ओके, अगर डॉग इस क्लास को, अगर डॉग इस क्लास को फीचर्स को क्या करना है, एक्सेस करना है, अगर पेरेंट क्लास के मतलब एनिमल क्लास के, तो इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, बराबर, सही बात है ना। इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। अभी उस कनेक्शन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। सो इससे क्या होता है कि जो हमारा जब हम लिखते हैं कि क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, सो ये क्या करता है कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो पेरेंट क्लास के फीचर्स क्या कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये हो गया
एक्सटेंड्स कीवर्ड, जिससे हम क्या करते हैं कि अलाउ करते हैं जो हमारा चाइल्ड क्लास है कि वो पेरेंट क्लास के जो मेथड्स है उसको एक्सेस कर सके। देखो अभी यहाँ ये कैसे वर्क करता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अभी देखो डॉग क्लास में तो अलग मेथड है एंड देन पेरेंट क्लास में अलग मेथड है। अभी जब मैं डॉग क्लास से मैं डॉग क्लास यूज़ करके पेरेंट क्लास के साउंड मेथड को साउंड मेथड को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब देखो ये मेथड जो ये डिफाइन कहाँ पे एनिमल क्लास में, लेकिन मैं उसको एक्सेस कहाँ से करना चाहता हूँ, मैं उसको डॉग क्लास को यूज़ करके उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। जो मेथड प्रेजेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे प्रेजेंट है वो कहाँ पे, एनिमल क्लास में। और मैं ये क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि डॉग क्लास जो है वो एक चाइल्ड क्लास है किसका, एनिमल क्लास का। मतलब पेरेंट क्लास का। ठीक है, वो दोनों कनेक्टेड है, इसलिए मैं एबल हूँ कि मैं वहाँ से उन दोनों को क्या कर सकता हूँ, उस मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो अभी वो कैसे किया मैंने, देखो सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी ओके सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डॉग क्लास का यूज डॉग क्लास का मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी मैंने क्या किया, डॉग क्लास को यूज करके मैं साउंड मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो ए डॉट साउंड कर रहा हूँ मैं। ए डॉट साउंड। तो इससे क्या होगा कि जब मैं ए डॉट साउंड को कॉल करूँगा डॉग क्लास के, तो वो क्या करेगा कि पेरेंट क्लास के साउंड मेथड को वो कॉल करेगा। अब मुझे तुम पूछोगे कि देखो सॉरी, अब तुम मुझे पूछोगे कि यहाँ पे तो भाई डॉग क्लास में भी साउंड है, सो एनिमल क्लास में भी साउंड है, और अगर मैं डॉग क्लास का साउंड यूज़ कर रहा हूँ तो ये डॉग क्लास का जो साउंड मेथड है वो क्यों नहीं कॉल हो रहा, पेरेंट क्लास का क्यों क्यों कॉल हो रहा है। सो दोस्तों इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, या फिर हम कहते हैं कि पेरेंट क्लास का इंपॉर्टेंस कितना है। मतलब ये तुम्हें आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि अगर दो पर्टिकुलर क्लासेस में एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है, दोनों क्लास में अगर सेम मेथड डिफाइन हो, ठीक है, तो उसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। और उस केस में इम्पोर्टेंस किसे किसे मिलता है, जो पेरेंट क्लास में मेथड डिफाइन की गई है। पेरेंट क्लास में जो भी यहाँ पे मेथड डिफाइन की गई है उसे यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। उसे यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है मेथड ओवरराइडिंग में। अभी आगे वो आएगा, मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। वे आगे और क्या लिखा है, इन जावा इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस। सो ये कैसे सेटिस्फाई करता है कि हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे क्लास एनिमल एक ऑलरेडी क्लास है, वे बेस्ड ऑन एनिमल क्लास हम क्या करते हैं, और एक क्लास हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, डॉग क्लास हम डिराइव कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनिमल क्लास। सो दिस इज व्हाट हियर रिटर्न कि इन जावा हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस। सो और क्या है यहाँ पे, a class that inherits from another class can reuse the methods and fields of that class। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डॉग जो क्लास है वो क्या कर सकता है, वो जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे एनिमल क्लास में डिफाइन है, जो भी यहाँ पे रिसोर्सेस है, जो भी फाइनल कीवर्ड्स है या फिर मेथड्स है, फंक्शंस है, वो सारे फंक्शंस वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डॉग क्लास वो सारे मेथड्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एनिमल क्लास के। ठीक है, तो ये हो गया, ये लाइन सेटिस्फाइड। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इन फॉलोइंग एग्जांपल एनिमल इज द बेस क्लास। सो यहाँ पे डायग्राम की मदद से तुम समझ सकते हो कि एक एनिमल क्लास है, देन बेस्ड ऑन दैट एनिमल क्लास तीन क्लासेस डिराइव कर की गए हैं, जो कि है डॉग क्लास, कैट क्लास एंड देन काउ क्लास। सो ये तीनों क्लासेस क्या कर सकते हैं, एनिमल क्लास में जो भी रिसोर्सेस या फिर जो भी मेथड्स फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, उन उन सबको ये क्या कह सकते हैं, ओके एवरी इंडिविजुअल अमंग दिस क्या कर सकते हैं, वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। अभी देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि अभी इतना तो समझ में आ गया, और तुम्हें ये भी बताया था मैंने कि वो एक्सेस कैसे कर सकते हैं, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम जब क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास को कॉल कर सकते हैं। अभी देखो
अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा क्लास, अगर यहाँ पे कोई अगर दूसरी मेथड होती, यहाँ पे अगर साउंड के अलावा कोई अलग मेथड होती या ग्रीट मेथड होती, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता, ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता कि ए डॉट में ग्रीट करता, ओके, ए डॉट में ग्रीट करता, मतलब डॉग को मैं ग्रीट करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मेथड कहाँ पे डिफाइन की गई है, एनिमल क्लास में डिफाइन की गई है। तो क्या होता कि सिंपली मेरी जो ग्रीट मेथड है वो कॉल हो जाती, और जो भी उस ग्रीट मेथड में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाता, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है कि वाई यू आर सपोज टू यूज इनहेरिटेंस। सो कोड रीयूज, फर्स्ट इज कोड रीयूजेबिलिटी। सो इसमें क्या होता है कि द कोड रिटन इन सुपर क्लास इज कॉमन टू ऑल सब क्लास, ओके। सो चाइल्ड क्लासेस कैन डायरेक्टली यूज पेरेंट क्लास, ओके। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो सुपर क्लास क्या होता है कि किसी भी क्लास को हम, सुपर क्लास पहले तो कीवर्ड है, ओके। सो जिस भी क्लास को, आगे वो तुम्हें कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं तुम्हें अभी भी बता देता हूँ कि अगर हम किसी भी क्लास को एज अ सुपर क्लास डिफाइन करते हैं, ठीक है, सो उसके जो मेथड्स है, ओके, उसके जो मेथड्स है या फिर जो फंक्शन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है कि पेरेंट क्लास जो है वो क्या है, एक सुपर क्लास है। इसलिए अगर मैं चाइल्ड क्लास से कोई अगर मेथड कॉल करूँगा, अगर वो सेम मेथड डिफाइन की गई है पेरेंट क्लास में, सो एज अ सुपर क्लास उस पेरेंट क्लास के जो भी मेथड्स है वो कॉल हो जाएंगे। इसका ये मतलब है। देन यहाँ पे चाइल्ड क्लासेस कैन डायरेक्टली यूज द पेरेंट क्लास कोड, ओके। सो एज आई सेड कि चाइल्ड क्लासेस क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के जो भी रिसोर्सेस या फिर कोड है वो एक्सेस कर सकते हैं और वो यूज़ भी कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग, देखो एज आई सेड कि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग यूज होती है। तो ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग इज अचीवेबल ओनली थ्रू इनहेरिटेंस। इट इज़ अ वन वेज बाय विच जावा अचीव्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आती है, ठीक है। इनहेरिटेंस, जिसमें हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं, ओके। देन मेथड ओवरराइडिंग इज अचीवेबल ओनली थ्रू इनहेरिटेंस। मतलब जो मेथड ओवरराइडिंग है, जिसमें मैंने क्या बोला था कि दो क्लासेस में, अगर दो अबव क्लासेस है तो सेम क्लासेस में सेम मेथड्स डिफाइन की गई है सेम नेम से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे साउंड साउंड मेथड मेरी पेरेंट क्लास में भी थी और चाइल्ड क्लास में थी, मतलब डॉग क्लास में भी साउंड मेथड थी, एंड देन यहाँ पे हमारी एनिमल क्लास में भी साउंड मेथड थी। सो जब दोनों क्लासेस में सेम मेथड डिफाइन की गई है सेम काम के साथ, या फिर सेम, सॉरी, अगर काम डिफरेंट भी अगर हुआ लेकिन अगर सेम नेम के साथ, तो उसे कहते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वेयर वी डू नॉट हैव टू प्रोवाइड all details is achieved to the inheritance. Abstraction only shows the functionality to the user. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तुम्हें अगर मैं तुम्हें एकदम इजी वे में बताऊँ तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या कि हाइड करना। जो भी तुम्हारा मैं अगर क्या जो भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट कोड है, ठीक है, जो कोड तुम नहीं चाहते हो कि यूज़र को दिखे, ठीक है, तो तब तुम क्या कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हो। और एब्स्ट्रैक्शन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी है, इनहेरिटेंस की है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनहेरिटेंस में ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्शन है। जब तुम इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हो तो इनहेरिटेंस ये इंश्योर कर सकता है कि तुम्हारा इंश्योर करता है कि तुम्हारा जो कोड है वो एब्स्ट्रैक्टेड है, वो किसी को नहीं, वो प्राइवेट है, ठीक है। उसका जो नेचर है वो प्राइवेट है, ओके। सॉरी, उसका जो नेचर है वो प्राइवेट है, वो हर किसी यूज़र को नहीं दिख सकता, वो डेवलपर को ही दिख सकता है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस ये डिफाइन करता है। अभी यहाँ पे कुछ तो इन्हें ध्यान में रखना, ये क्या हो गया, रीजंस हो गए कुछ यूज़ करने के लिए, ठीक है। इनहेरिटेंस को क्यों यूज़ करना है इसके लिए कुछ रीजंस हो गए, ये तीन: कोड रीयूजेबिलिटी, एंड देन मेथड ओवरराइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, ओके। अभी यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, सब क्लास, पेरेंट क्लास, ओके। सो मैंने ये तुम्हें पहले ही बता दिया था कि एक पेरेंट क्लास रहता है एंड देन उसका सब क्लास, ओके। एंड देन यहाँ पे उस सब क्लास का भी चाइल्ड क्लास हो सकता है, ओके। सो ये तो अभी हमारा आगे हमें बहुत कवर करना है वन शॉट वीडियो में, तो इसलिए मैं क्या करूँगा अभी ये शॉर्ट में ही बताया तुम्हें, ओके। सो यहाँ पे
अभी एक्सटेंस कीवर्ड का, या आई गेस यहाँ पे ये बताया गया है कि यूज़ किया है। मैंने तुम्हें बताया था कि दो क्लास को लिंक करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया जाता है। सो अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो बेसिकली यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड देन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, सो वी विल आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन टू यू, ओके, वेरी शॉर्टली। सो देखो, सिंगल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि इन इनहेरिटेंस अ सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास। ओके, सो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो तुम्हारा सब क्लास होता है, और यू कैन से जो भी तुम्हारा चाइल्ड क्लास होता है, वो डिराइव्ड मतलब वो फॉर्म हुआ है कहाँ से, वन सुपर क्लास है। और वो सुपर क्लास तो क्या क्या कहते हैं, हम पेरेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि सुपर क्लास क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है। ठीक है, और सुपर क्लास क्या करता है कि उसकी जो रिलेटिवली सिग्निफिकेंस है वो बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि प्रायोरिटी उस सुपर क्लास के मेथड्स को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, सो इट इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ सिंगल पेरेंट क्लास। ओके, जो भी मेथड्स है या फिर जो भी बिहेवियर है, ओके, और जो प्रॉपर्टीज है वो पेरेंट क्लास की वो क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, देन इट आल्सो नोन एज अ सिंपल इनहेरिटेंस। ओके, इस अलग नाम हो गया इसका। और ओके, और यहाँ पे अभी क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। अभी ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, जिससे तुम ये कह सकते हो कि देखो, ए जो है हमारा पेरेंट क्लास है, एंड देन बी हमारा चाइल्ड क्लास है। सो बी इज एबल टू एक्सेस ऑल द मेथड्स एंड रिसोर्सेस और ऑल द बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट क्लास विच इज़ ए। ओके, सो ये हम कह सकते हैं। और यहाँ पे सेम एग्जांपल है, यहाँ पे कैट और डॉग का जैसे वो एग्जांपल था, सेम यहाँ पे वैसे ही एक एग्जांपल है, जिसमें व्हीकल एंड देन कार उसका चाइल्ड क्लास है। उसमें व्हीकल क्लास में एक मेथड है, एंड देन चाइल्ड क्लास में भी एक मेथड है, इसका मतलब कार क्लास में। सो कार क्लास इज एबल टू एक्सेस द मेथड ऑफ vehicle class because it is a parent class or it is a super class. Okay, so simple inheritance क्या है कि simple one parent class है, and then there is one child class, and then it's over. Okay, so simple inheritance में simple क्या ध्यान रखना है तुम्हें कि उसमें एक parent class होता है, एक child class होता है, and then your child class is able to access all the resources of your parent class, that is A. Just it's that's over. Okay, so this is your simple inheritance. अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है वो देखो। अभी इसमें क्या होता है, एक सब क्लास होता है। ओके, इस सब क्लास होता है, ओके, जिसमें हम जिसे हम इंटरमीडिएट क्लास कहते हैं। ओके, इंटरमीडिएट क्लास। अभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और डिराइव्ड क्लास, जस्ट अ सेक। ओके, सो in multi-level inheritance, a derived class will be inheriting a base class, okay, and as well as the derived class also act as a base class for the other classes. So ये pretty complex इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। अभी मैं तुम्हें इसको इजी वे में क्या करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखो, सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हारा एक बेस क्लास। ओके, बेस क्लास। तो इस बेस क्लास को तुम क्या क्या कह सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बेस क्लास को तुम कह सकते हो ग्रैंड पेरेंट। ओके, ग्रैंड पेरेंट। सो इसे कहते हैं ग्रैंड पेरेंट। बेस क्लास कहो, तुम बेस क्लास भी कह सकते हो, लेकिन मैंने इस वे से बहुत अच्छे से ध्यान में रखा था। ठीक है, सो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ए को कह सकते हो ग्रैंड चाइल्ड, सॉरी ग्रैंड पेरेंट, एंड देन बी इज योर पेरेंट, एंड देन सी इज योर चाइल्ड। सो आई थिंक नाउ यू गॉट इट द थिंग। सो ए क्या है, हमारा बेस क्लास है। ओके, सो पेरेंट के ऊपर का क्लास मतलब ग्रैंड पेरेंट। सो ए हो गया हमारा ग्रैंड पेरेंट। ओके, ए हो गया हमारा ग्रैंड पेरेंट। सो जो हमारा बी है वो क्या है, पेरेंट है। अभी पेरेंट क्लास जो कि बी है वो क्या है, वो एबल टू एक्सेस द बिहेवियर्स, ऑल द बिहेवियर्स एंड द मेथड्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट। ओके, जो कि ए है। ठीक है, जो कि ए है। एक मिनट में इसे ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो, सो मैं क्या कह रहा था कि ये हो गया तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट। ओके, जस्ट अ सेक। देखो, ये जो है ये हो गया तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट। ओके, ये हो गया तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट, एंड देन ये हो गया तुम्हारा सिंपल जस्ट पेरेंट।
ओके, एंड देन ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड। ओके, मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना। ओके, ये हो गया तुम्हारा चाइल्ड। अभी मैं क्या कह रहा था कि जो तुम्हारा सिंपल पेरेंट क्लास है वो ऑल द बिहेवियर्स ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो पेरेंट क्लास है वो यहाँ पे क्या किया गया है, डिराइव्ड किया गया है ग्रैंड पेरेंट क्लास से। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, देखो तुम कि तुम्हारा जो as well as the derived class also act as a base class for other classes। okay, so ये जो तुम्हारा ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट है, ओके, ये जो तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट है उससे यूज़ करते, ओके, उसको यूज़ करके तुम्हारा जो पेरेंट क्लास है वो डिराइव्ड किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो पेरेंट क्लास है वो जो भी मेथड्स और जो भी बिहेवियर्स तुम्हारे बेस क्लास में या फिर ग्रैंड पेरेंट क्लास में है वो एक्सेस कर सकता है। और फिर आता है तुम्हारा चाइल्ड क्लास। ओके, फिर आता है तुम्हारा चाइल्ड क्लास। अभी तुम्हारा जो चाइल्ड क्लास है वो क्या करता है, वो जो मेथड्स है पेरेंट क्लास के, ओके, पेरेंट क्लास के मेथड्स एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स के मेथड वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, से हो गया तुम्हारा चाइल्ड क्लास। तो वो सेंटेंस सिंपली क्या कह रहा था कि एक ग्रैंड पेरेंट, ओके, सो एक ग्रैंड पेरेंट है जिसे हम बेस क्लास कह सकते हैं, उसे यूज़ करके एक क्लास डिराइव किया गया है, उसे कहते हैं पेरेंट क्लास एज वेल एज इंटरमीडिएटरी क्लास। और बेस्ड ऑन दैट पेरेंट क्लास one more child is get derived, that is derived class। okay, that is derived class. Now your child class is able to access all the resources and behaviors of grandparent class and parent class also, or we can say the base class and intermediary class also। okay, and your parent class is only able to access the values of uh, grandparent। okay, your parent class। so this is what multiple inheritance was, not that much complex। okay, so यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे व्हीकल एक पेरेंट क्लास है, ओके, सॉरी, ग्रैंड पेरेंट क्लास है यहाँ पे जिसे हम कह सकते हैं। एंड देन यहाँ पे क्लास 4 व्हीलर एक पेरेंट क्लास है। एंड देन यहाँ पे कार एक चाइल्ड क्लास है। सो देखो यहाँ पे 3 क्लासेस है, एज आई सेड 3 क्लासेस है यहाँ पे। तो तुम कितने भी कर सकते हो इसे। ओके, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट एंड देन उसका पेरेंट देन उसका पेरेंट देन चाइल्ड। ओके, सो तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एज दिस डायग्राम है यहाँ पे सेम एज इन दैट फॉर्म तुम्हें एग्जांपल दिया गया है कि एक ग्रैंड पेरेंट एंड देन देयर इज अ पेरेंट एंड देन इन द एंड देयर इज अ चाइल्ड। ओके, सो तुम्हारा जो व्हीकल हो गया वो हो गया तुम्हारा ग्रैंड पेरेंट क्लास, और जिसमें एक व्हीकल मेथड है। ओके, सो यहाँ पे 4 व्हीलर क्लास क्या है, 4 व्हीलर क्लास उसका एक पेरेंट क्लास है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम व्हीकल ग्रैंड पेरेंट क्लास। ओके, सो 4 व्हीलर क्लास क्या करता है, एक्सटेंड्स, ओके, एक्सटेंड करता है प्रॉपर्टीज किसके, व्हीकल क्लास के, मतलब ग्रैंड पेरेंट क्लास के। सो ये करने से क्या हुआ, ये लाइन लिखने से क्या हुआ कि जो हमारा 4 व्हीलर क्लास है वो एबल टू एक्सेस द मेथड दैट इज डिफाइंड इन अ व्हीकल क्लास, दैट इज व्हीकल मेथड। ओके, सो 4 व्हीलर क्लास अब क्या कर सकता है, अब ये क्या कर सकता है, इसमें पावर आ गई अब अपन अभी कि ये व्हीकल क्लास के, ओके, व्हीकल जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है उसके जो मेथड मेथड है वो क्या है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी और एक मेथड आ गया है वो है कार क्लास। ओके, पार्डन मी, सो ये कार क्लास है। सो कार क्लास क्या हुआ, चाइल्ड क्लास। अभी दिस कार क्लास इज एबल टू एक्सेस द behaviors and all the methods of both the ग्रैंड पेरेंट क्लास एंड द पेरेंट क्लास। ठीक है, अभी कार, ये जो चाइल्ड क्लास है इसकी मदद से मैं 4 व्हीलर इस मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेथड मेरी सेकंड क्लास में डिफाइन है यानी पेरेंट क्लास में डिफाइन है। एंड देन मैं ग्रैंड पेरेंट के क्लास में जो व्हीकल मेथड है इसे भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इन दोनों मेथड को मैं एक्सेस किसे यूज़ करके कह सकता हूँ, सिंपली चाइल्ड क्लास को यूज़ करके, क्योंकि हमारा जो चाइल्ड क्लास है वो डिराइव्ड किया गया है, ओके, वो डिराइव किया गया है पेरेंट क्लास से, और जो हमारा पेरेंट क्लास है वो भी डिराइव किया गया है किसी और क्लास से। सो दिस एज वेल एज थिंग, ओके, एज वेल एज थिंग ओवर हियर, देखो,
एज वेल एज थिंग डिराइव्ड क्लास कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस में, मतलब ये जो क्लास है ये भी किसी ना किसी से डिराइव किया गया है। ओके, सो इसलिए वो उसके जो वैल्यूज़ है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे उसने एक्सेस कैसे किया है। देखो अभी कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और आई थिंक यहाँ पे उन्होंने कोई मेथड एक्सेस नहीं की है। ठीक है, मेथड, सो अगर मेथड एक्सेस करनी है तो सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये हो गया तुम्हारा। ओके, सो उन्होंने यहाँ पे अभी एक्सेस नहीं किया है तो मैं तुम्हें एक्सेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, देखो अभी यहाँ पे चाइल्ड क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सपोज व्हीकल क्लास का सॉरी ग्रैंड पेरेंट क्लास का, ग्रैंड पेरेंट क्लास जो है हमारा व्हीकल, उसका अगर मुझे मेथड यूज़ करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है उस वेरिएबल का नेम डॉट क्या करूँगा मैं, व्हीकल लिखूँगा। ठीक है, सिंपली व्हीकल लिखूँगा और कोलन। अभी ये क्या करेगा मेरा, ये क्या करेगा, ये मेरा प्रिंट करेगा ये। ओके, सो मैंने क्या किया, किस मेथड को यूज़ किया, इस मेथड को यूज़ किया ना, जो ग्रैंड पेरेंट क्लास का। सो ये क्या करेगा कि व्हीकल मेथड है, उसमें जो मेथड में जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है दिस इज़ अ व्हीकल, वो सिंपली क्या करेगा, उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिंपली इसका आउटपुट क्या होगा, ओके सिंपली इसका आउटपुट क्या होगा, ये वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ओके, सो दिस विल बी आउटपुट। सो ये हो गया तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देन देयर इज अ इन द एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, सो हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, सो तुम्हें डायग्राम से समझ में आ ही गया होगा कि क्या है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो फिर भी हम देखते हैं कि डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं। So the hierarchical inheritance, more than one sub hierarchical inheritance, so is more than one subclass is inherited from a single base class. Okay, so इनका कहना है कि मल्टीपल क्लास डिराइव्ड किए गए हैं सिंपल, ओके, ओनली वन पेरेंट क्लास से। अभी वहाँ पे कैसे हुआ था कि एक ग्रैंड पेरेंट क्लास था, सो उससे पेरेंट क्लास डिराइव होता था और उस पेरेंट क्लास से और एक चाइल्ड क्लास डिराइव होता था। सो सीक्वेंशली वर्क होता था। अभी यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग है, मतलब इसका इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल सिर्फ एक क्लास को सिर्फ वन पेरेंट क्लास को यूज़ करके मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्या किए गए हैं, डिराइव्ड किए गए हैं। ठीक है, सो ओनली वन हेरिटेंस इज देयर। ओके, हायरार्किकल में सिर्फ हम एक हेरिटेंस को यूज़ करके मल्टीपल क्लासेस क्या कह रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ओके, so that is more than one derived class is created from single base class, as I said. For example, cars, buses and both are vehicle. Okay, so एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। सिंपली यहाँ पे एक व्हीकल क्लास है एंड देन यहाँ पे एक कार क्लास है। ओके, देन बस क्लास है। सो व्हीकल क्लास यहाँ पे क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। सो सिंपली एज वी नो कि कार क्लास क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा व्हीकल क्लास को। लेकिन अभी यहाँ पे जो जो यहाँ पे बस क्लास है, ओके, बस क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगा। ठीक है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड नहीं करेगा क्योंकि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। सो यहाँ पे क्या होता था कि पेरेंट क्लास से मल्टीपल डिराइव किए गए थे। ओके, सो हम बस क्लास एक्सटेंड किसको करेगा, व्हीकल क्लास को ही करेगा, क्योंकि जो बस क्लास है वो डिराइव्ड कहाँ से करना है हमें, व्हीकल क्लास से, यानी पेरेंट क्लास से। सो यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड हो गए ना, यहाँ पे दो चाइल्ड हो गए किससे, सिर्फ एक क्लास के। ओके, सिंगल क्लास के। वही तो यहाँ पे बताया गया था कि क्या, वन सब क्लास इज इनहेरिटेंस फ्रॉम सिंगल, ओके, मोर देन वन सब क्लास इज इनहेरिटेंस फ्रॉम वन सिंगल बेस क्लास। अभी यहाँ पे जो हमारा जो व्हीकल क्लास है वो बेस क्लास है और इस बेस क्लास को यूज़ करके, मतलब इस पेरेंट क्लास को यूज़ करके तुमने क्या किया कि दो चाइल्ड क्लास फॉर्म किए। वो क्या करते हैं, सिंपली ओनली वन बेस क्लास को एक्सटेंड करते हैं। सो इससे क्या हुआ, इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो हमारा कार क्लास है वो भी एक्सेस कर सकता है व्हीकल क्लास के मेथड को,
और जो हमारा बस क्लास है वो भी एक्सटेंड कर सकता है व्हीकल क्लास के मेथड को, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए, सेम अभी यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे obj1 डॉट, अगर मैं लिखूंगा व्हीकल, तो मैं कार क्लास को यूज़ करके क्या कर रहा हूँ, कार क्लास को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्हीकल क्लास के जो मेथड है, जो कि व्हीकल है, जो ये स्टेटमेंट प्रिंट करता है कि दिस इज़ अ व्हीकल, ओके, दिस इज़ अ व्हीकल, सो उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। सेम एज प्लस बस क्लास, अगर मैं obj2 मतलब ऑब्जेक्ट टू डॉट अगर व्हीकल यूज़ करूँगा, तो सेम ये मैं जो मेरी पेरेंट क्लास है व्हीकल बेस क्लास, जो उसके उसका जो भी मेथड है, उसमें जो भी स्टेटमेंट है उसे मैं प्रिंट कर सकूँगा, मतलब उसे मैं एक्सेस कर सकूँगा। सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट इनहेरिटेंस, ठीक है, दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। अभी तुम्हारा आगे मेथड ओवरराइडिंग है, ठीक है, जो हमारा क्या इसमें था, ठीक है, वाई वी आर नीड टू यूज द इनहेरिटेंस, इसमें वो था। तो देखते हैं मेथड राइडिंग, अभी हम ब्रीफ में देखते हैं कि क्या है, ओके। सो जस्ट अ सेक, okay, so let's start the method overriding. Okay, so what is method overriding? When a okay, so when a subclass provides a specific implementation for a method that is already defined in a its parent class, is called as method overriding. Okay, is called as method overriding. So अभी और क्या यहाँ पे तो ओवर, सो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या है, कि फॉर अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स पेरेंट क्लास इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। सो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर मेथड है, वो अगर डिफाइन की गई है ऑलरेडी इन अ पेरेंट क्लास सेम नेम से, और अगर वो सेम नेम वाली जो मेथड है, वो सेम मेथड अगर वो चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन हो, भले ही उन दोनों का जो काम है, ठीक है, भले ही उन दोनों का जो वर्क है वो अगर अलग अलग हो, लेकिन सेम मेथड का नेम यूज़ करके अगर जो मेथड डिफाइन की गई है दोनों जो क्लासेस है उसमें, पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में भी, सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। सिंपली इतना याद रखना मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। सो द मेथड ओवरराइडिंग मेथड इज द सब क्लास मस्ट हैव the same name parameters and the return type, okay, as the method in the parent class। अभी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्लास है विच इज ओवर रिडन, ओके, ओवर रिडन मेथड। अभी ओवर रिडन मेथड मतलब क्या, जो क्लास, ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है जो रिपीट हो गई है, ठीक है, ये क्लास है जो रिपीट हुई, ओके, उसे हम कहते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम इसी में देख लेते हैं, देखो जैसे कि हमारी साउंड क्लास जो थी, जो साउंड क्लास क्या हो रही थी, वो रिपीट हो रही थी पेरेंट क्लास में भी और चाइल्ड क्लास में भी। सो उसे हम ओवर रिडन कहते हैं, ठीक है, उसे हम ओवर रिडन मेथड कहते हैं। सॉरी, मेथड क्लास नहीं, मेथड। साउंड क्लास जो है वो एक मेथड है जो कि ओवर रिडन मतलब कॉपीड है बोथ क्लास में, जो कि पेरेंट क्लास भी है में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, अगर मेथड ओवरराइडिंग हम किसे कहते हैं, कि एक तो उन दोनों का नेम तो सेम है, ओके, दे बोथ शुड हैव सेम नेम एंड देन बोथ शुड हैव सेम पैरामीटर्स, मतलब जितने पैरामीटर्स वो ले रहे हैं, ओके, जितने पैरामीटर्स वो ले रहे हैं किस चीज़ के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, या फिर अगर वो एम्प्टी पैरामीटर्स क्लास भी सॉरी मेथड भी हो, सो वो भी ओवरराइडिंग मेथड में ही आएगा। क्योंकि जैसे कि हमारा साउंड मेथड है वो कुछ पैरामीटर्स नहीं लेता था, लेकिन सेम एज अगर कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन ये मेथड कुछ पैरामीटर्स लेते हैं। सो बोथ मेथड अगर सेम पैरामीटर्स अगर ले रहे होंगे, सो दैट कम्स इन अ ओवरराइडिंग, okay, overriding concept. And then there is a return type also, their return type also should be same, okay, as the method in parent class, okay. So the return type that is present in a parent class must also overridden, okay, must also overridden in a child class. So this is what method overriding was। अभी this is यहाँ पे क्या है, एक मेथड है, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल दिया है उन्होंने मेथड ओवरराइडिंग का। सो इफ अ चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट्स द सेम मेथड प्रेजेंट इन अ पेरेंट क्लास अगेन इट नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। सो देखते हैं अभी यहाँ पे कैसे किया है उन्होंने, कि क्लास ए एक है जहाँ पे क्या है
कि क्लास ए एक है जहाँ पे मेथड्स है। ओके, यहाँ पे मेथड टू एक है जो क्या करती है कि सिंपली एक मेथड सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करती है कि आई एम मेथड टू ऑफ क्लास ए। देन यहाँ पे क्लास बी है, देन यहाँ पे क्लास बी है। सो उसमें भी क्या है, सेम मेथड टू है। ओके, सेम मेथड टू है सेम नेम से, और वो भी क्या कह रही है कि आई एम अ मेथड टू ऑफ अ क्लास बी। ओके, सो ये क्लास ए है एंड देन ये क्लास बी है। अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर दोनों का क्लास डिफरेंट हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर वो सेम नेम से डिफाइन की गई है, अगर वो यहाँ पे सेम नेम से मेथड टू, ओके मेथड टू यहाँ पे अगर सेम नेम से डिफाइन की गई है, सो उसे हम क्या कह सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। उसे हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। सो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो, जो पेरेंट क्लास है एंड देन देयर इज ए वन चाइल्ड क्लास। सो पेरेंट क्लास में जो मेथड टू डिफाइन की गई है, सेम नेम से मेथड डिफाइन की गई है यहाँ पे किसमें, पेरेंट सॉरी हाँ, चाइल्ड क्लास में। अभी तुम लोग कहोगे कि यहाँ पे तो लिखा था कि रिटर्न टाइप शुड बी सेम। सो रिटर्न टाइप शुड बी सेम इन द सेंस व्हाट, इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए। रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए मतलब क्या, कि जो आउटपुट का जो जो आउटपुट का जो फॉर्म है, इन विच फॉर्म द आउटपुट गेट शोड अप इन द टर्मिनल। ओके, सो दैट इज व्हाट इट वाज सेइंग कि जो तुम्हारा आउटपुट का जो फॉर्म है वो सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है तुम्हें वो स्ट्रिंग में मिल रहा है, एंड देन यहाँ पे भी तुम्हें आउटपुट स्ट्रिंग में मिल रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट they wanted to say, that is return type must be same, not output is same. Okay, the return type must be same, the type of output is same, not the output itself. Okay, so this is what it was. So is it was method overriding, and then here is they just created an object and then called method 2, which will just call the method of a parent class. Okay, so as I said कि वो parent class के method को वो ज़्यादा ये करता है, okay, importance देता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये कुछ नहीं है, एग्जीक्यूशन जैसे कि मैंने जो एक्सप्लेन किया ये सब उसी में आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड देन देयर इज ओवरराइडिंग, हाउ डज इट वर्क्स एंड ऑल। सो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कि व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड इज ओवरलोडिंग। ओके, सो मैं तुम्हें सिंपली मैं तुम्हें ये तो की पॉइंट्स ये तो की पॉइंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, सो लेकिन मैं अगर तुम्हें सिंपल वे से एक हैवीली पॉइंट में बताऊं इन दोनों के बीच में, तो एक मेन डिफरेंस तुम्हें क्या याद रखना है कि मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या, पैरामीटर्स में जितने पैरामीटर एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा देना इसे कहते हैं मेथड ओवररीडिंग, या फिर उससे कम देना इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी ओवरलोडिंग। एंड देन व्हाट इज ओवरराइडिंग, मैंने जो ये अभी एक्सप्लेन किया। ओवरराइडिंग मतलब क्या कि सेम मेथड जो कि पेरेंट क्लास में डिफाइन की गई है, सेम नेम से डिफाइन की गई है चाइल्ड क्लास में। ओके, सो इसे कहते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग। सो वही यहाँ पे दिया गया है कि यूज एड एक्स्ट्रा बिहेवियर टू द मेथड विद इन द सेम क्लास एंड देन यूज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक implementation for a subclass. Okay, then happens within a single class. Okay, so मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सिंपल सिंगल क्लास में होता है ना, हम सिर्फ सिंगल क्लास में मल्टी जो पैरामीटर एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा या फिर कम दे सकते हैं, तो वो जो ऑपरेशन है वो सिंगल क्लास में परफॉर्म हुई ना। और देन दिस इज हैपन्स बिटवीन टू क्लास बिकॉज दिस इज वन पेरेंट क्लास एंड देन चाइल्ड क्लास। सो दोनों में जो मेथड ये की गई है ना, दोनों में मेथड डिफाइन की गई है सेम नेम से। सो ये जो ऑपरेशन है उसके दो ऑपरेंड्स है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, एंड देन हियर इज ओनली वन विच इज सिंगल क्लास। ओके, देन यहाँ पे मस्ट हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, जैसे कि मैंने कहा, देन मस्ट हैव सेम पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। ओके, सो और ये कुछ मोर यहाँ पे की पॉइंट्स है। ओके, सो ये भी तुम पढ़ लेना। अब यहाँ पे हमें और कवर करना है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके पार्डन मी। अभी यहाँ पे क्या है, तुम्हारा फाइनल कीवर्ड है। सो इसके नाम में इसका मीनिंग है। सो व्हाट फाइनल कीवर्ड डज, it defines a it defines a variable, a class, a method, okay, whatever you wanna say, which cannot be, okay, which cannot be फर्दर अपडेटेड। ओके, सो उसकी जो वैल्यू है वो तुम वो क्या कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते। मतलब जहाँ पे फाइनल वेरिएबल, अभी सिंपली यहाँ पे किया गया है, सिंपली यहाँ पे वेरिएबल
यहाँ पे सबसे पहले कोड ब्रेकडाउन देखते हैं हम कि a इक्वल टू 5 डिक्लेयर्स अ स्टैंडर्ड इंटीजर वेरिएबल, मतलब क्या है, सिंपल एक a वेरिएबल है, सिंपल नॉर्मल वेरिएबल, जिसमें 5 एक न्यूमेरिक वैल्यू है। एंड देन यहाँ पे क्या है कि फाइनल कीवर्ड यूज़ करके एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है इंटीजर टाइप का जो है b। सो वो क्या है, डिक्लेयर्स अ कांस्टेंट। सो जैसे कि मैंने कहा था कि उसकी वैल्यू क्या है, फर्दर अपडेट नहीं हो सकती, ठीक है। वो क्या है, एक डिक्लेयर्स टू बी अ कांस्टेंट। सो द कीवर्ड फाइनल मीन्स वंस b इज असाइंड अ वैल्यू इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और अपडेटेड एज अ सेड। सो अगर यहाँ पे जो b इक्वल टू जो 10 वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है फाइनल कीवर्ड यूज़ करके, तो मैं उसको आगे अपडेट नहीं कर सकूँगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ, सो मैं अगर आगे ऐसा लिखूँ कि इंट b इक्वल टू 15, तो जो मेरा जावा है वो मेरी अज्यूम वैल्यू कौन सी करेगा, फाइनल कीवर्ड वाले ही करेगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। या फिर वो एक एरर रेस करेगा कि द वैल्यू कैन नॉट बी अपडेटेड कॉज इट्स अ फाइनल कीवर्ड और समथिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट फाइनल कीवर्ड इज कि अभी यहाँ पे मेथड भी है एंड देन क्लासेस भी है। तो सिंपली फाइनल कीवर्ड तुम इतना ध्यान में रखो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हम असाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि फर्दर विच कैन नॉट बी अपडेटेड और गेट मॉडिफाइड। ओके, so this is what final keyword is. So next what we got, next is super keyword. Okay, so what is super keywords? Keyword in Java, the super keywords one reference variable used for refer to a parent class, so parent class, super class within the subclass. अभी देखो सुपर कीवर्ड क्या है, सुपर कीवर्ड क्या है कि सुपर कीवर्ड यूज़ की है पेरेंट क्लास में। ओके, इनहेरिटेंस पे। अभी देखो वहाँ पे एक कंडीशन थी, देखो कि जो हमारी मेथड है जो पेरेंट क्लास में डिफाइन की गई है ओवरराइड में, और सेम मेथड वो चाइल्ड क्लास में डिफाइन की गई है। लेकिन हम जब चाइल्ड क्लास यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड कॉल करते हैं, सपोज वो साउंड मेथड को हमने कॉल किया था, अभी वो सेम मेथड चाइल्ड क्लास में भी है, तो वो पेरेंट क्लास की मेथड ही क्यों कॉल की गई, सिर्फ वो ही क्यों कॉल हुई, चाइल्ड क्लास की मेथड क्यों नहीं कॉल हुई। सो इसका आंसर है सुपर कीवर्ड, क्योंकि इन द बैकएंड, ओके, इन द बैकएंड, सो हमारा जो पेरेंट क्लास है उसमें सुपर कीवर्ड ये यूज़ किया गया है, सुपर कीवर्ड ये यूज़ किया गया है। सो सुपर कीवर्ड क्या करता है कि इम्पोर्टेंस है ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, मेथड्स और वॉट एवर बिहेवियर्स इट हैज़, वो उसको बढ़ाता है। सो इससे क्या होता है कि जब हम उस क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, हालांकि उस मेथड को ऑलरेडी क्या कॉल किया गया है चाइल्ड क्लास में, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पेरेंट क्लास में सुपर कीवर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए उस क्लास के मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसलिए उस क्लास के मेथड को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट सुपर कीवर्ड इज। ओके, सो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है of super keyword, that is there are three primary characteristics. First is a calling super class constructor and then okay, so simple यहाँ पे टू ये दिए गए हैं। ओके, सो द सुपर क्लास कीवर्ड इज यूज टू कॉल द पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। देन मतलब ये क्या करता है कि सिंपली जब हम सुपर कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जो भी कंस्ट्रक्टर मेथड वो डिफाइन की गई है पैरेंट क्लास में, वो उसको कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड क्लास के मेथड को तो हम नहीं कॉल करते ना ओवरराइड में, क्योंकि वो सेम मेथड पैरेंट क्लास में, और इम्पोर्टेंस हमें पैरेंट क्लास के मेथड की बढ़ानी है। सो सिंपली सुपर क्लास क्या करता है कि कंस्ट्रक्टर यानी मेथड हम कॉल करता है किसके, पेरेंट क्लास को, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे और एक और दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये इनहेरिटेंस, ओके, सॉरी इनहेरिटेंस कहता हूँ, सुपर कीवर्ड्स बेस्ड ऑन किस कहाँ यूज़ किया गया है यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देखो यहाँ पे क्या है, सुपर कीवर्ड यहाँ पे एक मेथड है। सो सुपर ऑफ एक्स, अभी देखो यहाँ पे एक्स डिफाइन किया गया है पेरेंट क्लास में भी, देन यहाँ पे एक्स डिफाइन किया गया है यहाँ पे चाइल्ड क्लास में भी। लेकिन जब मैं कॉल करता हूँ सुपर ऑफ एक्स, मतलब क्या करता हूँ मैं, सुपर ऑफ एक्स इन द सेंस व्हाट कि सुपर यहाँ पे क्या लिखा गया था, तो सुपर कीवर्ड इज रेफरेंस वेरिएबल यूज टू रेफर टू अ पेरेंट क्लास। मतलब जब मैं सुपर डॉट एक्स लिखता हूँ, तो सुपर इन द सेंस व्हाट, पेरेंट, सो सुपर रेफर किसको करता है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को। सो मैं जब लिखता हूँ सुपर डॉट एक्स,
तो मैं सिंपली किसे रेफर कर रहा हूँ, पैरेंट क्लास के जो एक्स वेरिएबल है उसे रेफर कर रहा हूँ, ना कि चाइल्ड क्लास में जो एक्स वेरिएबल है। तो सिंपली जब मैं सुपर डॉट एक्स लिखूंगा तो वो इंपॉर्टेंस किसे ज़्यादा देगा, किसे ज़्यादा देगा वो इंपॉर्टेंस पैरेंट क्लास को, एज आई सेड। सो वो सिंपली क्या करेगा कि पैरेंट क्लास में जो एक्स वेरिएबल है जिसमें जो 10 वैल्यू है वो सिंपली मेरी प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे आउटपुट में लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है, ओके, वो तुम देख लेना। अभी सेम एज एग्जांपल है कि सेम ही एग्जांपल है कि इसमें स्ट्रिंग यूज़ किया होगा, ओके। देन किसमें मेथड और क्लास, सुपर क्लास एंड सुपर मेथड है, ओके। सो यहाँ पे थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है अभी वो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, ओके। सो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरफेस, ओके। इंटरफेस, ओके, देन सुपर कीवर्ड हो गया, एंड देन यहाँ पे इंटरफेस। सो what is interface? The In Java, an interface is a reference type similar to a class that is used to specify the abstract behaviors that a class must implement. So ये कुछ मोटा मोटा लिखा है यहाँ पे। so सिंपली मैं तुम्हें इजी वे में बताता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि इनहेरिटेंस क्या है, तो सिंपली तुम उसे कह सकते हो कि व्हाट्स इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कब से इनहेरिटेंस कह रहा हूँ मैं, इंटरफेस, ओके। सो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, ओके। इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, मतलब व्हाट इंटरफेस डू, इंटरफेस टेल्स अ जावा प्रोग्राम व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू, ओके। सिंपली तुम इतना याद रखना, ठीक है। इतना स्टेटमेंट मेरा याद रखना कि इंटरफेस टेल्स अ जावा प्रोग्राम व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू इट, ओके, नॉट हाउ टू डू इट। सो अभी हम देखते हैं कि और क्या है। सो थिंक ऑफ इट एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। देखो एज ए सेड कि ब्लूप्रिंट, सॉरी, इंटरफेस क्या है कि ब्लूप्रिंट है, ओके, ब्लूप्रिंट है ऑफ अ क्लास। अभी क्यों उसको ब्लूप्रिंट क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने जो रीज़न बताया था तुम्हें क्या कि इंटरफेस है वो बताता है क्या करना है, ना कि ये बताता है वो कैसे करना है, ओके। ही डजन एक्चुअली इम्प्लीमेंट सी, रादर इट्स ओनली टेल्स द वे दैट हाउ यू आर सपोज टू परफॉर्म इट, ओके। सो यहाँ पे वही लिखा गया है कि इट टेल्स अ क्लास व्हाट इट शुड डू बट नाउ हाउ इट शुड डू, ओके। सो इट ओनली टेल्स द वे, नॉट हाउ टू एक्चुअली परफॉर्म इट, ओके, और इम्प्लीमेंटिंग इट। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि इंटरफेस अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड और स्टैटिक मेथड। कि इंटरफेस में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब हिडन मेथड जो होती है या फिर स्टैटिक मेथड जो होती है, इट प्रोवाइड्स अ वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब ये एक वे प्रोवाइड करता है जिसमें तुम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि हिडन मेथड्स, ओके, हिडन वेरिएबल्स, ओके, जो चीज़ तुम्हें हाइड करनी है यूजर से उसे अचीव करने के लिए, एंड देन यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस एज हमने अबाउ देखा, उसे अचीव करने के लिए इन जावा अलाउिंग अनरिलेटेड क्लासेस टू इम्प्लीमेंट सेम सेट ऑफ मेथड्स। मतलब जो को रिलेटेड क्लासेस नहीं है उन्हें वो क्या करवाता है कि सेम मेथड्स, ओके, सेम मेथड इनमें इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। मतलब अगर वो रिलेटेड नहीं है फिर भी हमें सेम जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट करवाता है। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, जैसे एज आई सेड कि यूज बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड्स ऑफ अ इंटरफेस पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ओके, थ्रू जावा। दे कैन आल्सो हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। मतलब वो क्या है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्टेड, ओके, मतलब वो हिडन मेथड्स है। एंड देन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एनी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। इन द सेंस व्हाट कि जो भी मेथड हो गए, जो भी तुम्हारा जो बिहेवियर हो गया, जो भी वेरिएबल्स हो गए, क्लास हो गए, ओके, और जो भी रिसोर्सेज हो गए, वो अगर तुमने एक बार इंटरफेस में डिफाइन किए, वो अगर तुमने एक बार इंटरफेस में डिफाइन किए, ओके, सॉरी, इंटरफेस में अगर तुमने डिफाइन किए, सो वो क्या होगा इंटरफेस में अगर तुमने डिफाइन किए, सो वो क्या होगा कि फाइनल होगा। इन द सेंस व्हाट वो फर्दर अपडेटेड नहीं होगा, ठीक है, फर्दर वो अपडेटेड नहीं होगा। सो अभी यहाँ पे और क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन, अ क्लास यूजेस इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स टू यूज द इंटरफेस। अभी देखो यहाँ पे हम
इनहेरिटेंस में क्या यूज़ करते थे, इनहेरिटेंस में हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या करते थे, क्या करने के लिए, क्लास लिंक करने के लिए या फिर इनहेरिट करने के लिए। अब यहाँ पे इन इंटरफेस केस हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, सॉरी करते हैं, ओके। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों, टू यूज़ एन इंटरफेस, ओके, टू यूज़ एन इंटरफेस on a particular class. The class it is then obligated to the provided bodies code for all the interfaces and method. मतलब जो भी provided methods है, ओके, जो भी provided methods है, या फिर हम कह सकते हैं वे in which the classes should being performed, ओके। सो ये क्या करता है कि उस क्लास के जो बॉडीज है, जिस क्लास के जो कोड है, उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है, ओके। सो यहाँ पे और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल की मदद से और अच्छे से समझते हैं कि देखो यहाँ पे एक इंटरफेस डिफाइन किया गया है कि इंटरफेस एनिमल, ओके, इंटरफेस एनिमल नेम का एक इंटरफेस है। देन यहाँ पे क्या किया है कि सिंपली मेथड है, देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, सिंपली बॉडी है, ओके। वॉइड वॉइड मेक साउंड एक मेथड क्रिएट की गई है। देन यहाँ पे वॉइड स्लिप एक मेथड क्रिएट की गई है। अभी इस मेथड को यूज कैसे करना है ये यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है, सिंपली मेथड डिफाइन की गई है, ओके। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट interface tell what to do, okay, it is telling the class that you are supposed to sound, but it's not telling that what particular sound that you are supposed to generate, okay, you are supposed to generate. Then also it is telling that you are supposed to sleep, but not that how you are supposed to sleep, okay। So ये हो गया तुम्हारा इंटरफेस। अभी यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है, क्लास डॉग इम्प्लीमेंट्स एनिमल। अभी इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया कि हमें क्या करना है कि हमें ये डिफाइन करना है ना, कि अभी ये तो डिफाइन हो गया कि क्या करना है, लेकिन साउंड को कैसे जनरेट करना है हमने ये तो डिफाइन किया ही नहीं, सो इसे डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि एनिमल जो इंटरफेस है उसको, उसका जो मेथड है, ओके, उसका जो मेथड है, उस मेथड को यूज़ करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। तो सिंपली हमने क्या किया, डॉग में इम्प्लीमेंट यूज़ करके हमने क्या किया, सिंपली पब्लिक वर्ड मेथड का नाम लिखा, देन मेथड डिफाइन की, और सिंपली क्या किया हमने कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वूप, मतलब जो भी साउंड क्लास जो टास्क दैट ही सपोज टू परफॉर्म, सिंपली हमने वो क्या की यहाँ पे मेंशन की। सो दिस इज व्हाट इट इज, दैट इट टेल्स व्हाट टू डू, दैट नॉट हाउ टू डू इट इज, ओके। सो एंड देन यहाँ पे स्लिप, सेम यहाँ पे स्लिप मेथड डिफाइन की गई है, और डिफाइन किया है कि हाउ दैट ही इज सपोज टू स्लिप दैट जेड जेड डॉट 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 थिंग, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज इंटरफेसेस, ओके। सो यहाँ पे वाई यूज इंटर, यहाँ पे कुछ reasons is that you whatever you are supposed to use that interfaces. So यहाँ पे loosely coupling, that is it separates that what and how, making your code more flexible and easier to update. That is that simply structured way to define your code, that in a particular section that it is already saying that what you are supposed to then, and in a particular section in the how, it is telling that how you are supposed to do. So this is what loosely coupling it is. So it's just a way to what it is just a way to what you are what you can do by this, you are simply this just a way to simply keep your program in a structured way, okay। So simply यहाँ पे then there is a second use reason, that is standardization. So it ensures that the different classes follow the same logic structure, मतलब जो जो स्ट्रक्चर या फिर जो भी लॉजिक डिफाइन किया गया है इंटरफेस ने, सो जो भी तुम अगर क्लासेस डिफाइन करो इम्प्लीमेंट्स करके एनिमल क्लास को, तो वो सारे क्लासेस क्या करेंगे, फॉलो करेंगे किसको, लॉजिक एंड स्ट्रक्चर को किसके, इंटरफेस के, ओके, इंटरफेस के। देन यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस वो ऑल्सो वो ये करता है, ओके। अभी यहाँ पे तुमने एग्जांपल भी देख लिया। अब ये कुछ रियल वर्ल्ड एनालिसिस, मतलब सेम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ही है यहाँ पे, कि सेम यहाँ पे एक व्हीकल है, एंड देन यहाँ पे ओके सेम व्हीकल नाम की मेथड है, ओके, मूव नाम की मेथड है, और यहाँ पे बाइक जो क्लास है वो बताता है कि
वो मूव को उसको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू, ओके, दिस इज व्हाट इट इज। सो यहाँ पे वो बता रहा है कि दैट बाइक इज सपोज टू मूव इन दिस वे, ओके, इन दिस वे। सो बाय प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट बाइक विल मूव, एंड देन इन हियर इन व्हीकल सेक्शन देर इज ओनली इन इंटरफेस ओनली द move, the task is defined here, okay, the method is defined only here, not that how it is supposed to get performed. So this is what it is, the interface was, okay. And then in the end there is your packages, okay, in the end there is your packages. So I will explain that to you briefly, okay. So what is packages, just a sec, okay. अभी देखो, अभी पैकेजेस क्या है। सिंपली तुम्हें पता ही होगा कि पैकेजेस क्या होता है, कि जावा के अंडर जो भी पैकेजेस है, सपोज यहाँ पे जावा द स्ट्रिंग, ओके, जावा द स्ट्रिंग, एंड देन देर इज, यहाँ पे तुम्हें सपोज मैं अगर कहूँ कि इंटरफेस, सॉरी, यूआई डिज़ाइन के लिए बटन्स वगैरह इंप्लीमेंट करने के लिए भी वहाँ पे तुम्हें रेडियो बटन एंड वॉल ऑल, ठीक है, उसके लिए जावा डॉट, ठीक है। और दो स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग तुम्हारे पैकेजेस है, ठीक है, ये ऑल जो क्या है पैकेजेस है, वो हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हमें, कि उसके अंदर जो टूल्स दिए गए हैं, जो फंक्शन दिए गए हैं, उसे हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसे हमें यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेज यूज़ कर सकते हैं। तो इन योर केस पैकेज इज़ व्हाट, पैकेज इज़ द सेम थिंग, बट तुम्हारे जो रेफर टू तुम्हारा जो सिलेबस है, उसमें वो क्या बताते हैं कि तुम पैकेज को डिफाइन भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थ्योरी देख लेते हैं। पैकेज इन जावा इज मैकेनिकल टू ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस इनटू सिंगल यूनिट। मतलब क्या, कि एक पैकेज है जिसमें ऑलरेडी डिफाइन किए गए जो तुम्हारे क्लासेस है, एंड देन इंटरफेसेस है, जो तुम्हारे मैकेनिज्म्स है, फंक्शंस है, सब ओके। और अगर कोई सब पैकेज हो गए एज अ सिंगल यूनिट, मतलब ये ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। सो जब तुम ये इंपोर्ट करते हो, जब तुम्हारे कोड में जब तुम ये पैकेज इंपोर्ट करते हो, तो तुम्हारे पास वो सारा कोड आ जाता है। तो वो सब तुम्हें पहले से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिंपली तुम्हें क्या करना होता है, सिंपली उस मेथड को उससे नेम से कॉल करना होता है, एंड दैट्स इट, यू आर एबल टू यूज दैट मेथड्स इन योर कोड, ओके। सो दिस इज व्हाट द पैकेज इट इज। सो more what is saying that package help organize large applications, avoiding name conflicts, provide access protection, and to make modular and maintenance. So this is an efficient and good practice to perform in Java code, in which that you are in which that तुम्हें ऐसे बार बार जो तुम्हें टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए तुम्हें बेसिक से कोड लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली तुम पैकेज इंपोर्ट करो, और जो भी तुम्हें टूल यूज़ करना है, जो भी तुम्हें पर्टिकुलर टास्क और थिंग तुम्हें यूज़ करनी है, सिंपली तुम्हें उसे कॉल करना है, ठीक है। रिपीटेडली तुम्हें उस कोड को नहीं लिखना है। एंड देन यहाँ पे तुम्हारे कोड में अगर कोई नेम सेम मेथड से कोई अगर डिफाइन किया गया है, तो तुम्हें अगर यहाँ पे नेम कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है, इन द सेंस व्हाट कि मेथड्स के नेम सेम हो सकते हैं या फिर वेरिएबल्स के नेम सेम हो सकते हैं। तो इसलिए पैकेज में ये ऑलरेडी परफेक्टली डिफाइन होता है, ठीक है। सो उसे अवॉइड करने के लिए, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, ओके, हम पैकेज के यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पे प्रोवाइड एक्सेस प्रोटेक्शन, देन देर इज़ योर कोड, ऑल्सो देर आर सम पैकेजेस विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर कोड, ओके। सो जो भी उनके जो फंक्शंस है, ओके, जो भी जो टूल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हिडन है, ओके, वो ऑलरेडी क्या किए गए हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट किए गए हैं। सो यू आर जस्ट सपोज टू कॉल इट, एंड देन यू कैन परफॉर्म इट। सो इसमें क्या होता है कि तुम उस चीज़ का पर्टिकुलर कोड नहीं देखते, ठीक है, उसमें जो that how that particular functions is get defined. So user it's gets to know nothing about it. So you are just supposed to call it, and then it will do your work what you wanted to do, okay. So this is what packages, and make code modular and maintainable. So if that
अभी तुम सोचो कि तुम इतने जो भी तुम्हें टूल यूज़ करना है, सो जब भी तुम्हें यूज़ करना है वो तुम उसे डिफाइन करो, तुम उसे बेसिक से लिखो एंड देन तुम उसे यूज़ करो। दिस इज़ नॉट व्हाट मॉड्यूलरिटी इट इज़। ओके, सो मॉड्यूलर हम किसे कह सकते हैं, मॉड्यूलर और मेंटेनेबल हम किसे कह सकते हैं कि सपोज हाँ वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है वो ऑलरेडी कहाँ पे डिफाइंड है, और हम उसे बार बार नहीं लिखेंगे, अगर उसे हमें यूज़ करना है तो सिंपली हम उसे कॉल करेंगे एंड देन दैट्स इट, वो हम उसे यूज़ कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट मॉड्यूलरिटी एंड द मेंटेनेबल थिंग इज। एंड देन यहाँ पे अवॉइडिंग नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट वाज इट दैट टू क्लासेस विद द सेम नेम, ओके, टू क्लासेस विद द सेम नेम कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट पैकेजेस। ओके, मतलब अलग अलग पैकेजेस में सेम नेम के, ओके, सेम नेम के क्लासेस हो सकते हैं। सो ये क्या फॉर्म करता है, ये नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म करता है जो एरर रेज कर सकते हैं। तो इसलिए क्रिएटिंग पैकेज इज एफिशिएंट वे। ओके, एंड देन यहाँ पे रीयूज। ओके, जैसे मैंने बताया था कि तुम्हें रिपीटेडली कोड तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर से। ओके, अभी यहाँ पे आगे से यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैकेजेस नहीं दिए गए हैं। सो सिंपली मैं तुम्हें बताता हूँ कि सिंपली जावा में पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, जावा में पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सकेली ड्रॉप पे बताता हूँ। ठीक है, सो अगर तुम्हें कोई पूछे कि हाँ बता भाई पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो तुम्हें वो बता पाओ। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ, जस्ट अ सेक। देखो, अभी मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर पैकेज को, एक बेसिक पैकेज को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो, अगर मैं यहाँ पे वी एस कोड में जाऊँ, अभी यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए हैं। ओके, जस्ट सेक। अब यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसीज वगैरह को इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें डिफाइन करके दिखाऊंगा। ओके, जस्ट तुम्हें डिफाइन करके दिखाऊंगा कि तुम क्या कर सकते हो, कि हाँ भाई ऐसे पैकेज डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो देखो पैकेज हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैकेज नाम की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो जो नेम से हमें पैकेज क्रिएट करना है, हम उसी नेम से क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ माई पैकेज, ओके, माई पैकेज डॉट जावा। ओके, माई पैकेज डॉट जावा। ओके, सो मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे पैकेज डॉट जावा यहाँ पे लिखा। ओके, देन यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं कोई अभी टूल क्रिएट करता हूँ जो मैं यूज़ करूँगा किसी अनदर फाइल में। ओके, किसी अनदर फाइल में उसे यूज़ करूँगा। सो दिस इज हाउ द पैकेज इज गेट डिफाइंड। ओके, सो सबसे पहले क्या किया मैंने कि एक जावा फाइल क्रिएट की, ओके, पैकेज नाम की। सो अभी यहाँ पे मैं पैकेज कैसे क्रिएट करूँगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कीवर्ड पैकेज। ओके, पैकेज, पैकेज एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैकेज का नेम। सपोज मैं यहाँ पे अभी लिखूँगा CKAGE। ओके, सो ये हो गया मेरा पैकेज डिफाइन। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक सपोज एक टूल क्रिएट करूँगा, सिंपली पब्लिक पब्लिक क्लास, ओके, टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट नाम का एक मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी, नॉट टेक्स्ट एक्चुअली, टेस्ट। ओके, टेस्ट, टेस्ट। ओके, एंड इस क्लास में मैं क्या करूँगा, एक मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक, सॉरी नॉट मेथड, हाँ यस, स्टैटिक। इससे अच्छा मैं एक डायरेक्ट काम करता हूँ, डायरेक्ट एक सिंपली स्टेटमेंट ही प्रिंट कर देता हूँ, void, ओके, void main। सो ये हो गया तुम्हारी मेन मेथड जिसमें मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्क्स ऐसे लिखते हो ना, स्ट्रिंग आर्क्स, एंड देन हम क्या करते हैं, ओके, स्ट्रिंग आर्क्स। अभी जो तुम्हारा ये जो सबस्क्रिप्ट है ये तुम यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, चलता है। ठीक है, सो तुम अब ये मत कहना कि ये यहाँ पे होता है यहाँ पे नहीं। ओके, सिंपली यहाँ मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके, प्रिंट एल एन, and what is saying that package is
created. Okay, package is created. सो ये हो गया हमारा पैकेज क्रिएट। अभी देखो, अभी इस फाइल को सेव किया, अभी इस फाइल को मैं इंपोर्ट कैसे करूँगा मैं तुम्हें वो बताता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें इंपोर्ट कैसे कराऊंगा करते हैं वो बताता हूँ। सपोज अभी यहाँ पे ये मेरा पैकेज क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे मेरी सपोज एक फाइल है टेस्ट डॉट जावा। ओके, टेस्ट डॉट जावा। सो ये जो मेरा पैकेज है ये मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अभी अभी सिंपली मुझे इस पैकेज में के इस जो मेथड है, ओके, टेस्ट मेथड को यूज़ करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, इस पैकेज को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं इसको इंपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, देखो 2-3 वेज है, मैं तुम्हें सभी बताता हूँ। सबसे पहला, import my suppose import my package डॉट टेस्ट। ओके, से देखो ये मुझे VS कोड भी बता रहा है कि माय पैकेज में टेस्ट नाम की एक मेथड है, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट वे। और सेकंड, नेक्स्ट तुम क्या कर सकते हो, और एक थिंग की मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट टेस्ट एज टी, ऐसा भी कर सकते हो तुम। एंड देन और तुम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो सिंपली कि import माई पैकेज एज टेस्ट। सो ये कुछ मल्टीपल वेज हो गए कि तुम पैकेज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो तुम्हारे जावा प्रोग्राम में। सो दिस इज़ हाउ पैकेज इज क्रिएटेड। अगर कोई तुमसे पूछे तो सिंपली उसको पूरी महाभारत बता दो कि एक सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, देन तुम्हें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, देन यहाँ पे तुम्हें सबसे टॉप ऑफ द फाइल तुम्हें पैकेज कीवर्ड यूज़ करके माय पैकेज डिफाइन करना है। देन वॉट एवर दैट मेथड दैट यू वांटेड टू बी कॉल्ड एट दैट पर्टिकुलर पैकेज व्हेन गेट इंपोर्टेड, तुम्हें वो डिफाइन करना है। ओके, एंड देन तुम्हें डिफरेंट फाइल में तुम उस पैकेज को सिंपली उसे क्या करना है, सिंपली उसे ये करना है, इंपोर्ट करना है उस पैकेज को मल्टीपल वेज से, एंड देन सिंपली क्या करना है, उसको कॉल करना है। सो हाउ यू कैन कॉल इट, सिंपली अगर मैं ऐसे लिखूँ कि सपोज टेस्ट, ओके, टेस्ट इक्वल टू टेस्ट, ओके, इस मेथड को सिंपली मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। और सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, टेस्ट को यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट अ पैकेज वर्क्स। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे मेरे डिपेंडेंसीज नहीं है, ओके, क्योंकि मैं जावा रन करता ही नहीं था। ओके, सो इसलिए यहाँ पे ये कोड अभी रन नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ हाउ basic Java package is created and implemented. Okay, so this is what packages it is. Okay, so I guess we have covered our whole unit of Java programming unit 2, in which we covered inheritance, interfaces and packages. Okay, so all the things we got successfully covered. Okay, so this is what our revision lecture is. So in next lecture we will talk about unit 3 and all. Okay, so that's it. Thank you for your time.